ये चेन आप देखें जो सामन ने मुझे दी थी, कितनी खूबसूरत है। फुल आउटलुक देख लें, पूरे उसके साथ डेकोर के साथ मैच होगी, ब्लैक एंड व्हाइट है ना। उससे टेंट तो मार खा जाना। और ये माशाल्लाह बिरयानी बनाई है, ये बैंगन दही वाले, बहुत मज़ेदार सब कुछ ही बना हुआ है। चलो कल से नहीं खाना मीठा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज क्या हो रहा है, आज का दिन ये है, आज मैंने जाना है अपनी दोस्त मोना के घर और उसकी तैयारी में सबसे पहले जो मुश्किल काम था कपड़े इस्त्री करना, जो कि मैं कर चुकी हूँ। पूछे मत कैसे किए, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम आजकल मुझे लग रहा है। अब हो गया है जोहर का टाइम, हम पढ़ेंगे जोहर और कपड़े साहब यहाँ पड़े हुए सारे। तो बस आप रेडी हो मेरे साथ और फिर बात करते हैं आपसे आके। नहीं, यहाँ पे मैंने पैक किया छोटा सा गिफ्ट पैक मोना और निशाबा के लिए। निशाबा को तो आप लोग नहीं मिले हुए, मोना को पहले मिले हुए। तो निशाबा अमेरिका होती है, लेकिन अगर कभी उधर आई तो ज़ाहिर है मोना उसको दे देगी। तो ये मैंने छोटे से पैक्स बनाए तबर्रुक के। सेकंड ऑप्शन ये था, फर्स्ट ऑप्शन में मैंने ये पहन लिए गोल्डन कलर के और बड़े खूबसूरत सा फ्लावर बना हुआ था। मैंने कहा ये पहन लेती हूँ, पहले मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। तो जब मुझे ये नहीं पता था कि ये इसका जो स्टॉपर है पीछे से निकालें तो इसके पीछे खाली बटरफ्लाई भी रह जाती है, पर बटरफ्लाई भी बहुत बड़ी लग रही है मुझे। तो मैंने क्या किया, इसको वापस रख दिया क्योंकि ये किसी प्लेन ड्रेस के साथ पहनेंगे। इसके साथ तो मुझे लग रहा है टू मच लग रही हूँ, टू मच। ये देखें, थिंक सो टू मच लग रही हूँ। क्या ख्याल है आपका। और ये चेन आप देखें जो सामन ने मुझे दी थी, कितनी खूबसूरत है। मैं पूरा इसका आपको दिखाऊंगी पूरा जो होगा। खैर फिलहाल तो ये नो किसी प्लेन और किसी बड़ी पार्टी शार्टी में जा रहे होंगे। आज तो कोई भी नहीं है वहाँ पे, आज सिर्फ मैं, जैद और मोना और उनके बेटे होंगे। और जूतों में मैं अपनी सिलेक्शन है तो बहुत सारी, कालों में इतनी की सिलेक्शन है, फ्लैट्स में खुस्सों की है, सबकी है, लेकिन मैंने जो पिक किए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहला वाला जो कि बहुत बड़ी हील है और है बहुत खूबसूरत सा, लेकिन मैंने तो इतनी बड़ी हीलें पहनी छोड़ दी। सो ये जो इवन मंगवाया भी है तो पहना नहीं गया मुझसे, क्योंकि ये तो मैं पर्स में रख के ले जाऊँ और वहीं पे बैठ जाऊँ, जहाँ जाऊँ वहीं पे बैठ जाऊँ। इतनी ऊंची हील मैं नहीं पहन सकती हूँ। तो दूसरी ऑप्शन सीधे सीधे चप्पल्स हैं और ये भी मुझे लग रहा है टू मच लग रहा है इन कपड़ों के साथ, बहुत मैचिंग हो गया। खुद से और भी हैं मेरे पास, ब्लैक और सिल्वर कलर के, पर ये भी नहीं, नो। लेकिन आप भी बताएं, कमेंट करें कि कौन सा अच्छा लग रहा है। और ये हैं सिंपल से, जो कि छोटी सी हील है इसकी, और बड़े के कंफर्टेबल से भी हैं ये, मतलब चलने में बहुत आसानी होती है। जैसे कल वाले शूज़ जो मैंने पहने थे 2-3 दिन पहले, तो वो भी बड़े कंफर्टेबल से हैं। तो ये भी अच्छे लग रहे हैं मुझे एक्चुअली ये बड़े कंफी से हैं, ये पहन लूँगी मैं। चले जी, हमारी फुल आउटलुक देख लें। सो ये है मेरी फुल लुक आज की। बैग मैंने अपना वही डियोर का, आज इससे बिल्कुल मैच कर रहा है बिल्कुल, तो मैंने सोचा यही रख लेती हूँ। हालांकि इसकी आइडिया निकाल के कल मैंने दूसरे बैग में डालनी थी, परसों वो ऊपर पड़ी है, अब जाके लेके आऊँ पहले और उसके बाद इसको यूज़ करूँ। ऐसा ही होता है ना सबके साथ, जब पर्स चेंज करें तो फिर आपको पता है कि इंडोर स्लीपर्स रेडी सेट टू गो। अब जैद चेंज करेंगे और फिर हम थोड़ी फ़ोटो शूट करेंगे, कोई रील्स वगैरह बना लेंगे और फिर उसके बाद। अच्छा उसामा कह रहा था मामा मैंने चेन इसलिए बड़ी रखी है कि आप अपने हिजाब से बाहर निकाल लिया करें यूँ करके। सो बताएं कैसा आइडिया, निकालूं कि नहीं निकालूं, अच्छी लग रही है ऐसे कि नहीं लग रही है, नज़र आ रही है नहीं आ रही। चले जैद आते हैं फिर दिखाते हैं। आप क्यों हंस रहे हैं, पूरे उसके साथ डेकोर के साथ मैच होगी, ब्लैक एंड व्हाइट है ना, ब्लैक गोल्ड एवरीथिंग। तो चले जी, मैंने वैसे तो शीशे में आपको दिखाया, मैंने कहा हो सकता है आपको साफ क्लियर नज़र ना आया हो। तो ये है फुल आउटलुक। ओल्ड सूट ये लास्ट टाइम लेकर आए थे तो यहीं पे छोड़ गए थे, वही मैंने पहना है। और ये मेरा ऑल द टाइम फेवरेट
पर्स और बस आप रेडी हो जाए। और मैं सोच रही थी ये जो सामान्य चेन सच दी है वो कह रहा था मम्मा मैंने बड़ी इसलिए रखी है कि आप इसको हिजाब के ऊपर कर लिया करें ऐसे करके। अच्छी ऐसे सही लग रही? नहीं पता नहीं ऐसे अजीब सी लगी। अजीब सी लग रही। चलो वापस जाओ। आप लोग कमेंट करेंगे कैसी लगेगी। चलो आप देखते जा रहे हो तस्वीर ਅੱਜ तो वो चेन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰ हैंड बैग ਦਾ ਨਾ ਬੰਨ ਲਾ ਦਿਖਾਤੀ जो बिल्कुल मेरे को चेन है। तो चले आपको पता है कि सारी ज्वेलरी मेरी एक्सेप्ट मेरे ये आर्टिफिशियल है, इनके अलावा ये सारी ज्वेलरी मेरी और एक्सेप्ट मेरे मंगलसूत्र के मंगलसूत्र जो जैद का दिया हुआ है। बाकी सारी ज्वेलरी उसामा की है, जैद ज्वेल से है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इंशाल्लाह ताला सून आपको ऑफिस लेके चलेंगे और आपको जैद ज्वेल से जो नए सब्सक्राइबर उन्हें नहीं मालूम, बाकी अदरवाइज सारी ज्वेलरी हमारी जो है जैद ज्वेल से होती है, लाइबा की, मेरी, सना की ऑब्वियसली और मेरी पोतियों की। तो चले हम हो गए रेडी। अब हम करेंगे थोड़ा सा फोटो शूट और थोड़ी सी रील्स और जैद भी तैयार होकर आ जाए। मैंने आज जैद के भी काले कपड़े किए हैं इस्त्री, तो वास्केट भी की, अगर आपने पहननी होगी तो पहन ले, नहीं पहननी तो बस वो कोई शुक्र वास्केट शास्केट पा के आ गए। मैं आगे जब पा रहा हूं तेन चंगी लगदी है माशाल्लाह ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੈ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ माशाल्लाह माशाल्लाह सलवार में इस्त्री हो होई बहुत है माशाल्लाह माशाल्लाह नजर बद से बचाए। लाइट भी पर है लारा फिर लोगों को कहना भी मतलब रंग जरा ब्राइट नहीं है। ये लुक गुड माशाल्लाह। मैं सिर्फ टेंट तो मार खा जाना मैं चल जल्दी कर टाइम थोड़ा चले आप अपने जूते ले आए और बैकयार्ड में चलें। हाँ बैकयार्ड में मैं चप्पल पहन के आऊँ ओके अपनी पेशाबी चप्पल पहन के आता हूँ। हमने तस्वीरें खींचे बारिश में और तस्वीरों के साथ दुश्मनी है असल च कि बारिश में तस्वीरें खिंचवाएं हमारे साथ। हाँ बदलानू के बाहर है तस्वीरों के लिए और ये बारिश शुरू हो गई। चले चले ठीक है हो गए रेडी, लेकिन बारिश है वेदर जो मर्जी हो हमने तो जाना ही जाना है। तैयार हो? आपका फोन गीला हो गया? कोई नहीं चुप आपका तो फोन चल कोई मैं कर रहा हूँ साफ नहीं। चल आजा चले 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 चले। मैंने रील बनानी थी, वो टिकटॉक बनानी थी एक दो आपके लिए। चल हुन रील तो चल रील बढ़िया बनाई है। हम लोग निकल रहे थे और मसूद ने भेजे मैंगो। मसूद ने भेजे कि मसूद खुद ही आके देखे गया। ये पड़े हुए यहाँ पे, मैं जूती पहन लूँ क्योंकि जैद जो चिल्ला रहे हैं बाहर। आसपास वजह तक बैठी हुई हैं। ये देखें पाकिस्तानी मैंगो। ये हमारा सफ़र हुआ शुरू और रहमत अल्लाह ताला की बरस रही है। और मैं आपको हमेशा याद कराती हूँ कि जब भी बारिश हो रही हो दुआ मांगा करें, दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ करें। तो चले इंशाअल्लाह ताला वहाँ पहुँच के आपको कितना मैं गैप से चला ड्राइविंग में डिस्टेंस करें, डिस्टेंस रखे और रखेगा। हाँ जब बारिश वेदर खराब हो तो पास तौर पे फासला रखना चाहिए। चलिए अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से पहुँचाए अपनी मंजिलों पे। आपसे मुलाकात होगी उनके घर पहुँच। अस्सलाम वालेकुम। हम तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद मोना के पास पहुँचे और पहुँचे से कि बारिश हो रही थी तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से स्लो आए। फिर ज़ाहिर है हज की बातें होने लगी। जैद ये रहे मेरे पास बैठे। टाइम भी बिजी था। हाँ टाइम भी और फिर उसके बाद बारिश के साथ मोना ने एज यूजुअल ज़ाहिर है उसने कहा मैंने तो दावत की। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें मना किया था कि दावत नहीं करना, लेकिन ज़ाहिर है उसने दावत की है तो ज़ाहिर है खाएंगे तो सही। नहीं अब तुम कह रही हो तो कल क्यों किया, तुम नहीं खाओ? नहीं आप नहीं खाए? मैं तो खाऊंगा। मैं तो खाएंगे। अच्छा ये क्या है? चाट? हाँ डाल तो तुम नहीं आ रही तो डाल दो। ये खाली फूड आ रहा है। अच्छा वो पापड़ी ये तो इसका वो हो गया ट्रेडमार्क हो गया ना बनाना इसका, कि ये लाजमी बनाएंगे। ये भी खुद ही बनाई है कि घर में पापड़ी? हाँ पापड़ी ने खुद बनाई। अच्छा खुद ही बनाई। चलो हाँ थोड़ी सी कच्चापन होता है उसमें से। चले शुरू करें सर? हाँ मुझे प्याली पकड़ाओ। हाँ ले लो। चले जी हमने जब से मगरिब पड़ी चाय पी, चाय एक दफ़ा जल भी गई उबल के, बाद में पता चला चाय का जैद ने आवाज़ दी कि तुम लोग चाय रख के कहाँ चले गए। और हमने फिर अब खूब गप्पे शप्पे लगाए। गप्पे शप्पे में ज़्यादातर हज की बात हो रही थी। नुशाबा से फ़ोन पे बात हुई
और ये माशाल्लाह बिरयानी बनाई है। ये बैंगन दही वाले ये मेरी दोस्त है ना सादिया, हाँ। उसने बनाए थे अभी, है ना। अच्छा अच्छा, तो तुमने फिर उसकी रेसिपी हाँ, ऐसे पूछा, मैं कहा मुझे बताओ, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे, तो मैंने तो आसान है कि बना लेंगे, आप बनाए। सही है। और ये चिकन का सालन, और वो क्या है उसमें क्या? ये सीख कबाब, ये सीख कबाब का जो- मसाला, क्या कहते हैं उसको? कबाब, हाँ, मसाला, कबाब मसाला। जो भी समझ नहीं, रेसिपी चोरी क्यों करेंगे, हम वैसे ही खा लेंगे। उसी को खुद ही जाना पड़ता है। हमें क्या, हाँ हाँ डाले, बिस्मिल्लाह। मुझे लग रहा है डाइट शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मुन्ना ने भी यही कह दिया आते ही कि तुम इतनी मोटी क्यों हो रही हो। मैंने कहा ये जो हज के बाद मैंने दावतें खाई है ना, ये उनका नतीजा। हज पे जितना लूज किया वेट उससे पहले जाने से बाद में, अब उतना ही खा खा के मैंने बढ़ा लिया। कबाब बहुत मजेदार बने। जो दूर से देखने वाले मोना इसको देख के कहते हैं बड़ा नूर आया। हाँ। और मैंने कहा नूर नहीं आया, ये खाना दावतों का असर आया। ये नूर तो चलो अपनी जगह पे है, उससे भी इनकार नहीं करते। चलो हज से आई, हज से नूरानी चेहरा ताजगी हो गई ईमान की भी और सेहत लिहाज से। लेकिन माशाल्लाह जितना खाना शुरू किया ना आने के बाद से, दावते 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 बहुत मजेदार सब कुछ ही बना हुआ है। बिरयानी मैंने अभी ट्राई नहीं करी, अभी करूंगी। जैद ने खाई है बिरयानी, कैसी है जैद? बहुत दिलचस्प। खुश कर दिया तुमने मुझे। खुश कर दिया, क्योंकि जाहिर है इतनी मेहनत से खाना बनता है, आपको कुछ अंदाजा नहीं है। यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती है, खुद ही पकाना होता है, खुद ही किचन साफ करना होता है, और खुद जॉब भी करनी होती है। ये आसान काम नहीं। तो यहाँ पे भी हम पाकिस्तान में तो कहते हैं ना औरतें गर्मियों में काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम काम करते हैं तो मल्टीपल काम कर रहे होते हैं। हम बाहर की ग्रोसरी भी कर रहे होते हैं। ये बैंगन है। हाँ, ये बैंगन दही वाले भी ट्राई करेंगे। वो आपको जा ले ले, ट्राई करेंगे। मुझे भी डाल दो थोड़ा सा। ये भी इसने भी पहली दफ़ा ही बनाया है, इसकी फ्रेंड ने बनाए थे मोना की ना। मुझे एक चम्मच भी दे दो यार। जी जी, कभी होता है कुछ लोग शौक से खाते हैं। हमारी सना बहुत शौक से खाती है ये बैंगन दही। बैंगन अक्सर ही फ्राई कर रही है। अच्छा बना, सब कुछ ही बहुत अच्छा बना है। चलिए जी, अब मैं खाना खा लूँ, आपसे मुलाकात होगी बात। इतनी चीजें तो मैंने कहा रोजा खोलना हो ना, तो उस पर रखी होती है, फिर भी बंदे को लगता है पता नहीं ये कम ना पड़ जाएगी। ऐसे क्या होता है ना रमजान में? रमजान में ऐसा फील होता है। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं चलो कल से नहीं खाना मीठा बस। यही कह कह के हमारा अजर हो जाएगा। अच्छा ये क्या वो मिक्स है क्या? इसको इसका नाम भी तो पता चले। कोई गिर गया ये तो मुन्ना, फ्रूट कस्टर्ड है, बहुत फुल कर दिया उसको। फुल ज्यादा ही हो गया, ये भी सही है। जी, हमने किया मोना को खुदाफिज, और अब हो गई है रात, और हम जा रहे हैं वापस घर हाईवे पे, और आपसे मुलाकात होगी